राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी में मेरा पुण्य था, आप मिल गए। हाँ, और आप तो मुझे कथाएं सुनाइए। और जब सुखदेव जी ने देखा परीक्षित जी का मन लग गया है तो कथा सुनाने लगे। राजन, इस संसार में आकर कोई भी मनुष्य दुख से नहीं बच सकता। जरूरी है। इस संसार को दुखालय कहा गया है, दुखों का घर। किसी ना किसी प्रकार का दुख सबके पीछे लगा है और पूरा जीवन सुख में निकल जाए, पर एक दुख से सबको सामना करना है, वो है मौत का दुख। हाँ, और इस जीवन में भी आप समझ लो, जीते जी भी आप दुख से नहीं बच सकते। हाँ, जा दिन से जग जन्मिया कबहू न मिलिया सुख, डाले डाले मैं फिरूं पाते पाते दुख। हाँ, एक दुख से पीछे छुड़ाओ, अगला लगा लगाया है साहब। हाँ, हमको लगता जरूर है दूसरे को देख के वो सुखी है, पर उसके जीवन में भी दुख है। हाँ, सबके पीछे लगा है। और अगर पूरी तरह सुखी होना है तो संत बता गए कैसे हो सकते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। हाँ, जो बाबा बैरागी भजन में है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, सच्चा सुख है कहाँ? भजन तो आप खूब गाते हो, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। इसे जीवन में भी उतारो। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण सुख है नाई, सुख साहिब के भजन में या सुख संतों पाई। या तो संतों के सानिध्य में सुख है या भगवान के भजन में सुख है। दुख से नहीं बच सकते। और सुखदेव जी कथा सुनाते हैं भगवान की, कि भगवान भी दुख से नहीं बचे हो। हाँ, भगवान के जीवन में भी दुख आया, परंतु भगवान ने सीख दी है। और एक बात और बता दें आपको, अगर सामान्य रूप से पूछा जाए कि राम क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, तो आप क्या उत्तर दोगे? हाँ, राम आए रावण को मारने और कन्हैया आए कंस को मारने, यही है ना। पर कारण ये नहीं है। रावण कंस को मारना होता तो भगवान इतनी मुसीबत नहीं उठाते, वहीं बैठे बैठे काम हो जाता। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जरा सी भौतिरची करते न जाने कितने रावण कंस मिट जाते। पर भगवान मनुष्य बनकर आए हैं, क्यों? हमें सीख देने। हाँ, विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ, और भगवान ने सीख दी कि मैं मनुष्य बनकर आया और कितना दुख मेरे जीवन में आया। राम जी कह रहे मैं जंगल जंगल भटका, कन्हैया कह रहे मैं तो पैदा ही जेल में हुआ। पर भगवान की आप फोटो देख लेना, हमेशा मुस्कुराते मिलेंगे, मिलेंगे ना। ऐसे ही प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो और भगवान की भक्ति करो हर परिस्थिति में। ना अपना धीरज छोड़ना, ना अपना धर्म छोड़ना। भगवान ये सीख देने आए। धीरज रखो और धर्म पर रहो, खिले रहो, प्रसन्न रहो हमेशा। और प्रसन्न रहना भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ, प्रसन्न मन से भक्ति करो। अच्छा एक बात बताओ, आप भगवान को फूल चढ़ाते हो तो कैसे चढ़ाते हो? हाँ, बिल्कुल खिला हुआ चढ़ाओ ना, कि कैसे भी खिला हुआ। तो इससे ही सीख लो।
भगवान को खिला हुआ फूल चढ़ता है, और ऐसे ही भगवान को खिला हुआ चेहरा पसंद है। हाँ, और ये फूल बेचारा, फूल हमेशा कांटों से घिरा रहता है, फिर भी कितना खुश मिजाज है, हमेशा खिला रहता है। कम कांटे क्या गुलाब में, फिर भी प्रसन्न। और ऐसे ही अपने जीवन में भी कम कांटे नहीं है, कई के तो घर में ही ऐसे कांटे हैं, हाँ, बहुत दुख देते हैं। किसी के पड़ोस में कांटे, हाँ, फिर भी हमेशा प्रसन्न रहो, और दुख से नहीं बच सकते। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे कि भगवान का विवाह हुआ मां रुक्मणी के साथ, समय बीता और भगवान के यहां पुत्र का जन्म हुआ। नाम बालक का प्रद्युम्न रखा गया। सब प्रसन्न हैं, हाँ, द्वारकाधीश का विवाह हो गया, पुत्र हो गया। पर दुख आया। क्या दुख आया? एक संबरासुर नाम का दैत्य